हालेलुया। आए हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो चौथा कलमा बोला था क्रूस पर चढ़कर, वो हम पढ़ेंगे मत्ती इसकी 27 बाब और उसकी 46 आयत में। मैथ्यू चैप्टर 27 और वर्स 46। मार्क में भी पढ़ सकते हैं चैप्टर 15 और वर्स 34। मार्क में पढ़ेंगे, लूका में पढ़ेंगे। तीसरी पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर आप मरकुस 15 उसकी जब 34 में पढ़ते हो तो वहां पर एलोई एलोई लमा शबक्तनी लिखा है और ये आरामी शब्द है। तो ये भाषा जो है ये आरामी भाषा का है। और जब आप मत्ती 27 उसके 46 आयत में देखते हो तो वहां लिखा है एली एली लमा शबक्तनी, लमा शबक्तनी। और ये जो भाषा है ये इब्रानी भाषा का शब्द है और दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को तीसरा पहर हो गया है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े हुए को, और यीशु मसीह अपने पिता के साथ बात कर रहा है। जब मैं वाक्य देखती हूँ कि यीशु मसीह ने कहा है मेरे पिता इन्हें क्षमा कर, और जब मैं ये वाला वाक्य देखती हूँ कि है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जितने भी उसने परमेश्वर के साथ बातें की हैं, जब हम उन सब वाणियों को जब देखते हैं तो वो ये दिखता है, मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि वो अपने पिता को लगातार देख रहा है, अपनी आंखों से लगातार देख रहा है। और ये समय था जब यीशु मसीह सारी जगत का भार जो है ना, पाप है जो वो अपने ऊपर उठाए हुए हैं, और जो पिता है वो उसे दिख नहीं रहा है, उसे दिख नहीं रहा है। तो वो क्या कहता है कि है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, पिता ने छोड़ा नहीं है, पर लेकिन एक बात है पिता की कि वो देख नहीं सकता गुनाही बंदे को, गुनाह को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुनाह को वो देख नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह सबके गुनाहों को अपने ऊपर लिया हुआ है। जो कर दिए गए हैं गुनाह, वो भी जो हो रहे थे, जो होने जा रहे थे, उन सबको गुनाहों को अपने ऊपर उठाया हुआ है। और फिर भी यीशु मसीह जब ये गुनाहों को उठाया हुआ है तो पिता को वो कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जब हम गतसमनी बाग में देखते हैं तो पिता से बार बार एक बात कहता है कि पिता ये हो सके तो कटोरा क्या कर दे, हटा दे। पर पिता ने उस कटोरे को नहीं हटाया, और वो उसे कटोरा पीना ही था। वो आया ही इसलिए था कि इस कटोरे को पिए, इस क्रूस को ले, और इस क्रूस में ही हम सब के लिए नजात जो है ना ठहरनी थी। इसलिए ये यीशु मसीह को भेजा ही इसलिए गया था, और वो करना ही करना था। पर यीशु मसीह जो है ना पकड़वाए जाने से पहले, जिस रात पकड़वाया जाना था, उस रात वो क्या कहता है कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, क्योंकि एक समय ये आना था कि जब परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसकी तरफ देखना नहीं था, उसने अपना मुंह हटा लेना था, फेर लेना था, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर सारी दुनिया के गुनाह
लदे हुए थे और गुनाही को देख नहीं सकता, इसलिए उसने अपना मुंह जो है ना परमेश्वर ने क्या कर लिया है, हटा लिया है। और इसलिए यीशु मसीह बड़े शब्द से, ऊंचे शब्द से, बड़ा शब्द से बोले हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इसलिए यीशु मसीह कटोरा नहीं पीना चाहता था, पता था एक समय ये जुदाई का आ जाना है। ये जुदाई नहीं मैं चाहता, यीशु मसीह एक पल भी नहीं चाहता था कि उसका पिता उससे दूर रहे, उसका परमेश्वर उससे दूर रहे। पर जब देखते हैं तो यीशु मसीह कितना गहरा प्रेम करता है, कितना गहरा प्रेम परमेश्वर के साथ उसका है। हालेलुया। और फर्स्ट कारण है कि पिता अपने बच्चों के दुख को देख नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर जो फर्स्ट कारण है ना, वो यही है कि परमेश्वर जो है ना, वो अपने बच्चों को दुख में देख नहीं सकता। वो भी बच्चा जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता हो, जो उसके कहने में हो, जो उसकी हर बात को मानता हो, और जिसने इतना प्रेम अपने पिता का किया और पिता से भी प्रेम किया और उसके लोगों से भी प्रेम किया हो, जिसने अपनी जान, परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा कि जान दे दे, तो उसने जान भी दे दी। हालेलुया। उसने क्या की, जान भी दे दी। अपने पिता के कहने पर क्या कर दी, जान भी दे दी। इतनी ज्यादा वो इच्छा को मानने वाला था। हालेलुया। ठीक है, याद रखना कि कितनी वो खुदा की इच्छा में था कि उसने हर एक इच्छा को पूरा किया है। उसने परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरा किया है। उसमें कोई गुनाह भी नहीं था, उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं थी। उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, कोई ऐसी गलतियां नहीं की जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो। उसने वो ही किया था जो जिससे परमेश्वर क्या था, प्रसन्न था। और जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है ना, परमेश्वर जो है ना, उनको कभी भी दुख में नहीं देख सकता। फर्स्ट कारण ये है कि पिता इसलिए अपना मुंह फेर दिया है क्योंकि बच्चों के दुख को वो देख नहीं सकता। दूसरा कारण ये है कि वो पाप को सबके पाप अपने ऊपर उठाए हैं और वो पापी बन गया है। यीशु मसीह क्या बन गया है, पापी बन गया है। जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, आज वो क्या दिख रहा है, पापी दिख। यशायाह नबी 53 और उसकी 10 में लिखा है, तो भी यहोवा को ये भाया कि उसे कुचले, उसने उसको रोगी कर दिया जब वह अपना प्राण दोष बलि करे। यशायाह नबी 53 में यही बताता है कि वो परमेश्वर क्या चाहता था कि वो कुचला जाए और क्या हो, रोगी कर दिया जाए, और जब वे अपना प्राण दोष बलि करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी बलि चढ़ाई है। वो सारे दोष अपने ऊपर ले लिए, वो सारे रोग अपने ऊपर ले लिए, वो सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। वो ऐसा कुचल दिया गया कि पहचाना भी नहीं जा रहा था। हालेलुया। और गुनाही बन गया, हमारे लिए गुनाही बन गया। इसलिए यीशु मसीह जो पिता है, उसने क्या किया है, अपने मुंह को फेर लिया है क्योंकि वो गुनाही को पसंद नहीं करता। इस जुदाई को देखकर इस पिता का मुंह फेर, जब परमेश्वर का मुंह फेर लिए, जब परमेश्वर ने मुंह को फेर लिया, इस जुदाई को देखकर वो कहता है मेरे पिता, है मेरे पिता, है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ना मनुष्य जीवन पूरी पवित्रता से जिया है और उसने
सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है और सब गुनाहों को अपने ऊपर लिया और सबके लिए एक मार्ग खोल दिया और जुदाइयां क्या कर दी, खत्म कर दी। इस समय वो परमेश्वर को कुछ क्षण के लिए अपने से जुदा होते देखता है। कुछ क्षण के लिए ही परमेश्वर ने अपना मुंह फेरा है, पर लेकिन वो इस क्षण को भी कितना बड़ा दुख समझ रहा है यीशु मसीह। एक क्षण के लिए भी वो चाहता था कि उसका पिता, उसका परमेश्वर उससे क्या हो, दूर हो। हालेलुया। आज हम क्या इस वचन से सीखते हैं? हम क्या मसीह लोग सीखते हैं? हमारा पिता कौन है? जिसने हमें बनाया है, एलोहीम, हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर वो है। हम भी मनुष्य जीवन में हैं। हमने क्या करना है? हम किस वाणी से सीखते हैं? आज जब मैं दुनिया में देखती हूँ, कई लोग मसीह जीवन में आगे हैं और एक पल भी खुदा से दूर नहीं रहना चाहते, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते हैं, मर्जी से चलते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदावन उनसे दूर है, उनसे प्रसन्न नहीं है। खुदावन उनको जो है ना क्या चाहता है वो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जुदाइयां हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वो मसीह हो जो चाहते हैं कि खुदावन उनसे एक क्षण भी दूर ना हो, तो आपको यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए कि कैसे उसने इतने दुख सहे हैं और पिता की बात को, परमेश्वर की बात को माना है और सब कुछ सह लिया है, पर लेकिन जुदाई उसको नहीं बर्दाश्त हो रही है, नहीं जुदाई को सहन कर पा रहा। ऊंचे शब्द में कह रहा है, ऊंचे शब्द में कह रहा है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या कभी हर मसीह ने यही चाहा है? आज आपको भी यहाँ से इस कलमे से सीखने की जरूरत है। आज हर मसीह को इस कलमे से सीखने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या मर्जी है, उसको क्या करे, पूरा करे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने किया है वैसा मैं भी करूं। यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, उसने एक एक काम को वैसा ही किया जैसा करना चाहिए था, जैसा करना चाहिए था वैसा ही उसने किया। हमें भी हर मसीह को जो यीशु को फॉलो करते हैं, जो विश्वासी हैं, जो खुदा को मानते हैं, जो कहते हैं तू मेरा पिता है, अब्बा है, पिता करके प्रार्थनाएं करते हैं, कहते ना है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर भी पूरी हो। जमीन में कौन रह रहे हैं? हम रह रहे हैं। हमारे जीवन में भी मर्जी क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। कभी पूछा जाके मसीह हो कि प्रभु तेरी इच्छा की है, यहोवा बाप तेरी इच्छा की है मेरे पिता, है मेरे अब्बा, है मेरे स्वर्गीय पिता, है मेरे परमेश्वर, तेरी इच्छा की है, तो यीशु मसीह दिखा देगा आपको। यीशु मसीह कहेगा जैसे मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है ना, पिता की इच्छा को पूरा किया है, तुम भी वैसा ही करो। जैसे मैंने नमूना ठहराया तुम भी वैसा बनो। जैसे मैंने अपनी जिंदगी जी है ना इस संसार में आकर, तुम भी वैसा ही जियो। हालेलुया। उसकी इच्छा में चलना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे मसीह हैं जो उसकी इच्छा की कदर नहीं कर रहे हैं, जो उसके कलाम की कदर नहीं कर रहे हैं, जो उसकी मर्जी के मुताबिक चल नहीं रहे हैं, संसार की मर्जी से, शारीरिक अभिलाषाओं की मर्जी से, आंखों की अभिलाषाओं की मर्जी से अपनी दुनिया में डूबे हुए हैं और वचन की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और उसके मुताबिक चल नहीं रहे हैं, और ये नहीं पता खुदा उनसे कितना दूर है और वो खोते जा रहे हैं। किसमें खोते जा रहे हैं?
खोई जा रहे हैं, खोई जा रहे हैं। किस में? संसार में, संसार की दलदल में डूबते जा रहे हैं। उनको नहीं पता जिस किन किन चीजों ने उन्हें जकड़ रखा है। हाँ, करने के लिए खुदा ने बुलाया था। खुदावंद क्या चाहता है? कभी पूछा है कि प्रभु तूने मुझे क्यों पैदा किया? तू मुझसे क्या चाहता है? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं वो ही करना चाहता हूं जो तू चाहता है। फिर आप संसार को नहीं भागेंगे, फिर आप यीशु के पीछे भागेंगे, फिर आप संसार की चीजों में नहीं लुत्फ उठाएंगे, आप बाइबल की बातों में लुत्फ उठाएंगे, आप यीशु के पीछे चलेंगे। फिर आप ये कलमे को अच्छे से जान लेंगे कि जैसा यीशु ने जुदाई पसंद की तो आप अभी पसंद नहीं करते। आज बहुत सारे मसीह हैं जो ना तो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, ना उसके कहने में चल रहे हैं, ना उनको परमेश्वर की बात जो परमेश्वर उनसे कितनी दूर है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आज दुनिया परमेश्वर से दूर हो रही है और गुनाह में फंसती जा रही है। जुदाइयां जो है ना, जो फासले है ना वो दूर होते जा रहे हैं और दूर ही दूर खुबते जा रहे हैं गुनाह में। पर लेकिन कहाँ नहीं जा रहे? किस में नहीं जा रहे? खुदा के पास नहीं जा रहे। यीशु मसीह को देखो जो एक क्षण के लिए भी क्या नहीं करा, जुदा नहीं होना चाहता। आज हर मसीह को यीशु मसीह से सीखना चाहिए। उसको फॉलो करते हो तो उसकी तरह बनो और इच्छा को भी पूरा करो, कलाम के मुताबिक भी चलो, सेवकाइयों को भी करो और साथ में ये भी जुदाइयां जो है ना एक पल भी होने ना पाए। ऐसे चलो कि एक पल भी जुदाई ना होने पाए। इसलिए जुदाइयां ना हो तो हमें खुदा के वचन में मगन होना है, उसकी रूह में बढ़ना है, उसके कलाम में बढ़ना है, उसकी प्रस्तुति करनी, उसकी महिमा करनी है, प्रार्थना करनी है, उसके साथ चिपके रहना है। अगर कोई इंसान चाहता है कि परमेश्वर से उसकी जुदाई ना हो तो वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करे, बाहर जाए, घर जाए, जो काम करे और अलग से भी एकांत में भी प्रार्थना करे, वचन को देखे, वचन में जाने कैसे परमेश्वर के करीब जाना है और कौन सी चीजें हैं जो मेरे को परमेश्वर से दूर करती है। कई बार कष्ट इतने आ जाते हैं, कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं और कहते हैं खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तू मुझसे दूर क्यों हो गया है। पर याद रखें परमेश्वर उनके साथ ही होता है, परमेश्वर ने देख रहा होता है और परमेश्वर ने बहाल करने के समय तक क्या करता है, देखता ही रहता है। और एक समय आता है क्या कर देता, उनके सारे दुखों को बहाल कर देता और जो उन्होंने खोया है वो उनको दुगना देता है। हालेलुया। ऐसे खुदावंद करता है। अगर आप मसीह में चल रहे हैं, अगर मसीह में इतनी दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूरा मनन लगाया हुआ है, तो अगर आपको भी लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा है तो याद है कि परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। कुछ क्षण वो आपसे थोड़ा हटा है, कुछ क्षण वो आपके बिल्कुल करीब नहीं है, पर वो आपको देख रहा है। कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से वो आपसे हटा है। याद रखें, दूसरा नंबर ये याद रखना है कि अगर आपसे खुदावन दूर हट रहा है तो वो याद रखना है कि हमसे खुदा क्यों दूर है। क्या हमने कोई पाप तो नहीं किया, या कुछ मुझे खुदावन सिखाना चाहता है। ये जरूर याद रखना है, ये जुदाई के बारे में जरूर याद रखना है। यीशु मसीह से इसलिए हटा था क्योंकि वो अपने बेटे को इस हालत में देख नहीं सकता था। दूसरा इसलिए हटा था क्योंकि उसने सारे पाप अपने ऊपर उठाए होते और वो पापी दिख रहा था, गुनाही दिख रहा था। इसलिए आज हमने भी अपने में देखना है, हम क्या दिख रहे हैं, क्यों हमसे खुदा दूर जा रहा है। हर एक मसीह को इस कलमे से सीखने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।